बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, वो कौम जिसने मुझे पहली दफा इलेक्शन जिताई थी, मियां वाली। ये एहसान कभी मैं भूल नहीं सकता। जो आपने मुझे इज्जत दी और हमेशा दी, इंशाअल्लाह मैं अपने मियां वाली की भी पूरी तरह खिदमत करूंगा और अपनी कौम की भी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले अताउल्लाह ईसा खेलवी, मैं आज कमर मशानी में खड़े होके अपनी सारी कौम के सामने आपको आज खिरादे तहसीन पेश करता हूं। अदाकार भी बहुत मैंने देखे। मैंने इस मुल्क में बड़े बड़े स्टार्स देखे। मैंने इस मुल्क में ऐसे ऐसे गाने वाले देखे जिनके बड़े नाम थे, लेकिन अताउल्लाह खान, तुम मेरी नजर में हमेशा मेरे नंबर 1 रहोगे, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जब शो बिजनेस के लोग घबराते थे। वो घबराते थे कि अगर इमरान खान की सपोर्ट करेंगे तो पीटीवी उनको नहीं दिखाएगा या उनके ऊपर किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा तो मुकाबला माफियाज के साथ है, चोरों के साथ है, डाकुओं के साथ है। और माफिया या खरीदते हैं लोगों को या उनके जमीर खरीदते हैं या उनको लोटा बनाते हैं और या फिर डराते और धमकाते हैं। तो मैं अताउल्लाह खान आपको आज इसलिए सबके सामने सलाम पेश करता हूं कि आप डटे रहे, खड़े रहे, हर वक्त मेरे साथ रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो आपका तराना था सारे पाकिस्तान के कोने कोने में गूंजा। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, कौम की शान बनेगा नया। अच्छा मियां वाली, कमर मशानी, पहले तो मुझे ये बताओ, गर्मी तो नहीं लग रही? माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई भी आजकल की गर्मी में दोपहर के 3 बजे इतनी तादाद में जलसे में नहीं कोई आता। मैं आपको भी आज सलाम पेश करता हूं सबको। अच्छा, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं डीजल, मैं आपके पास इसलिए आज आया हूं, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं मेरी हकीकी आजादी की जहाद के लिए। सबको तैयार कर रहा हूं। मियां वाली, जब मैं आपको कॉल दूंगा तैयारी कर लो। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद सिर्फ मियां वाली भर देगी।
और ये हमारी हकीकी आजादी की जो जहाद है। नौजवानों, मैं सिर्फ आपको समझा दूं एक चीज कि सबसे पहले अल्लाह हमें आजादी देता है। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होके हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अल्लाह के सामने अल्लाह को से वादा करते हैं कि मेरे मौला, तेरे सिवा किसी को मैं खुदा नहीं मानूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और मैं जब ये दावा करता हूं, मैं आजाद हो जाता हूं। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, देता है हजारों सजदों से निजात, आजाद कर देता है आपको। और सिर्फ वो जो आप बात कर रहे हैं, वो एक डीजल के परमिट के सामने झुक जाता है। तो मैं कमर मशानी, सुने मेरी बात, ये याद रखें कि कभी भी ना कोई कौम, ना कोई इंसान कभी वो बड़े काम नहीं कर सकता, कभी उसकी परवाज ऊंची नहीं होती जब तक वो आजाद नहीं होता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। गुलाम इमामत नहीं कर सकते। गुलाम की परवाज इकबाल के शाहीन की नहीं हो सकती। इकबाल का शाहीन तो तब है जब अपनी जंजीरें तोड़ देता है। और जंजीरें, मेरे मियां वाली के लोगों सुनो, जंजीरें गिरती नहीं, तोड़ी जाती हैं। आजादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। और इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिके के गुलामों को मुसल्लत किया हुआ है। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, उसकी सिर्फ एक खासियत है, वो जूते बड़े अच्छे पॉलिश करता है। मुझे तो बड़ा अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ, तुम्हें मुरासला याद आ गया, तुम्हें साइफर याद आ गया। अब तो ये बड़ा अच्छा हुआ तुमने कहा इंक्वायरी करोगे। ये तो मैं 6 महीने से कह रहा हूं इंक्वायरी करो। हमने तो चीफ जस्टिस को मुरासला सिर्फ इसलिए भिजवाया कि चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी करें। मुल्क के ऊपर साजिश, बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया और वो मुरासले में वाज़ेह लिखा हुआ है। कमर मशानी मुरासला आपको पता है क्या कहता था? हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में, सुनो, हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में उनका एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को कहता कि इमरान खान को अगर तुमने अदम एतमाद की तहरीक में अगर तुमने उसको ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इमरान खान को हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। अब जब इमरान खान को हटाना था तो किसने आना था? चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ ने आना था। तो साजिश का तो ये हिस्सा था। इसने मिलके उनके साथ और या हैंडलर्स के साथ साजिश की और वो गवर्नमेंट गिराई
जो 17 साल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तरक्की कर रही थी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में जो इस हुकूमत ने शाया की, उस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख पिछले 17 साल की तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मायशत ऊपर उभर रही थी। 5.7 और 6% 2 सालों में, ये 17 साल के बाद हमारी मायशत भी ऊपर जा रही थी। जो यही नून लीग, यही साख डार दिवालिया निकाल के छोड़ के गए थे, हमने वो उठा दी थी। रोजगार, वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में सबसे बेहतर रोजगार पाकिस्तान में मिल रहा था। किसान खुश था। 4 फसलों में सबसे ज्यादा पैदावार हमारे जमाने में आखिरी 2 साल में हुई। किसानों को पैसा सबसे ज्यादा हमारे दौर में मिला। हमारे दौर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में, टैक्स सबसे ज्यादा हमने इकट्ठा किया और हमने कीमतें कंट्रोल की हुई थी। हमारे दौर में कमर मुशानी, हमारे दौर में पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर पे था। बिजली 16 रुपए यूनिट पे थी। आज वो 250 रुपए पे डीजल है लीटर। बिजली, जरा किसानों से पूछें ट्यूबवेल के ऊपर बिजली उनको कितना बिल आ रहा है। अब लोगों से पूछें कि जब बिजली का बिल आता है तो लोग पूछते हैं कि क्या हम खाने पे पैसा खर्च करें, स्कूल के बच्चों की फीस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे। ये आम लोगों के हालात हैं आज ये हाल है लोगों का कि लोगों को पास ये नहीं समझ आ रही कि जो आटा हमारे दौर में 1 किलो आटा 55 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया। 4-5 महीने के अंदर इन्होंने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए, इन्होंने सिर्फ एक काम किया कि अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। तो कमर मशानी, आजादी क्या होती है? आजादी 2 चीजें। एक कि कौम अपने मुल्क के अपने फैसले करती है, अपने लोगों के मफादात के लिए। कौम आजाद होती है अपने फैसले करने के लिए। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के नीचे तो 2 जंगें हुई, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। हिंदुस्तान से लोग गए, हुक्म मिला कि यहां से लोग जाओ और अंग्रेजों की जंगों में लड़ो। लाखों लोग यहां के उन जंगों के अंदर मारे गए। हमें किसी ने नहीं पूछा था गुलामों से कि हम चाहते हैं अंग्रेज की जंग में शामिल होना या नहीं, क्योंकि हम गुलाम थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमेरिका की जंग थी, वॉर ऑन टेरर, तब भी किसी ने पाकिस्तानियों से नहीं पूछा कि क्या हम इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हुक्मरान गुलाम थे। हमें उन जंग में ले गए, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी। जंग उनकी। अमेरिका के अंदर 9/11 में सिर्फ 3,000 से कम लोग मारे गए और हम उनकी जंग में शामिल होके 80,000 पाकिस्तानी मारा गया, क्योंकि हम गुलाम थे। हमने अपने मुल्क के मफादात के लिए फैसले नहीं किए। हमने अपने जिनकी हमारे हुक्मरान गुलामी कर रहे थे, उनके हुक्म के ऊपर फैसले किए। 400 ड्रोन अटैक हुए हमारे मुल्क पे।
400 ड्रोन जिनकी जंग लड़ रहे थे वो इधर ही बमबारी कर रहे थे। हजारों पाकिस्तानी बेकसूर मारे गए क्योंकि हम गुलाम थे, हम आजाद फैसले नहीं करते थे। 35 लाख लोग कबायली इलाके से बेघर हुए। 35 लाख लोग नकल मकानी की कबायली इलाके से। अरबों डॉलर का मुल्क को नुकसान हुआ। किसी ने पूछा कि हमें कौन इस जंग में लेके गया था? आज भी हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं। आज भी वजीरिस्तान में और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ आज भी हर दूसरे दिन हमारा कोई फौजी शहीद होता है उस जंग की वजह से। किसी ने पूछा, क्या मेरी कौम से किसी ने पूछा था कि हमें इस जंग में जाना चाहिए? और मियां वाली आप गवाह हो, आप गवाह हो कि मैं सारा वक्त कहता रह गया कि ये हमारी जंग नहीं है। मैं हर जगह कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है। और मुझे कहते तालिबान खान, मेरे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए कि जनाब ये तो दहशतगर्दी के साथ है। तो आज जो हम हकीकी आजादी के लिए निकले, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों और पाकिस्तानी लोगों के मुफादात के लिए हों। अगर हमें